अगली बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा में किसानों का मुद्दा उठा। अपनी सरकार से जेजेपी विधायक ने सवाल पूछे। किसानों के हक में कानून लाने की मांग की गई। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग, जिन्होंने अपनी सरकार से सवाल जवाब किए। किसान आंदोलन का मुद्दा बड़ा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और एमएसपी पर अपना कानून लाने के लिए भी हरियाणा सरकार को कहा कि मेरे गांव के 47 साल के किसान ने खुदकुशी की है। किसानों की हालत खराब है। ये जोगीराम सिहाग, जेजेपी के विधायक, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया और सवाल अपनी सरकार से पूछा गया। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, एमएसपी पर सरकार को अपना कानून लाना चाहिए। उन्होंने अपने गांव के किसान का भी उदाहरण दिया जिन्होंने खुदकुशी की। किस तरीके से किसानों की हालत खराब है और सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब हरियाणा सरकार बाजरा, मक्का, जौ पर दे सकती है, कपास पर दे सकती है, एमएसपी का कानून इस पर बना सकती है, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं और जीरी पर क्यों नहीं बना सकती? केंद्र सरकार अपने कानून बनाए। मेरे हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि एमएसपी के ऊपर हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार अपना खुद का कानून लाए, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए। आपको कौन रोकता है ये कानून लाने? लेके आए थे, रिजेक्ट कर दिया। तो हरियाणा विधानसभा में कृषि कानूनों का मुद्दा उठा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर गहमा गहमी दिखी। गीता भुक्कल और असीम गोयल के बीच नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस किसानों के हत्यारे हैं, ये असीम गोयल की तरफ से कहा गया। यूपी के समय में किसानों ने आत्महत्या की। कांग्रेसियों को लेकर एक बड़ा सवाल असीम गोयल की तरफ से आरोप भी लगाया गया। किसानों की जमीन कांग्रेस खा गई, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। असीम गोयल के बयान के बाद कांग्रेस ने विरोध जताया। इस पर नोकझोंक देखने को मिली। असीम गोयल और गीता भुक्कल के बीच में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कृषि कानूनों को लेकर जो मुद्दा था उस पर गहमा गहमी दिखी। कांग्रेस पर किसानों के हत्यारे होने का आरोप बीजेपी विधायक असीम गोयल ने लगाया, तो इसके जवाब में कांग्रेस के विधायकों ने पुरजोर विरोध किया। अगली बड़ी खबर, दादरी में किसानों ने घेराव किया। जेजेपी विधायक नैना चौटाला के घर का किसानों ने घेराव किया। पंचायत, जो खाप पंचायतें हैं वो और बाकी किसान बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की अपील की, क्योंकि कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसी को लेकर किसान विधायकों के घर पहुंच रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। खाप पंचायतें भी विधायकों से किसानों के हक में इस अविश्वास प्रस्ताव में अपना योगदान देने की अपील की जा रही है। बार बार समर्थन नहीं देने पर, अगर समर्थन नहीं दिया तो किसान चेतावनी भी दे रहे हैं कि बड़े स्तर पर विधायकों का विरोध किया जाएगा। नानोद में जेजेपी विधायक के घर पर भी किसान और खाप के लोग पहुंचे। रामकुमार गौतम से मिलने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। क्षेत्र की खाप पंचायतों के लोग भी इसमें शामिल थे। झोली फैलाकर विधायक से वोट मांगा कि कल उनके हक में वो सदन में नजर आए। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वो वोट करें। लगातार किसान विधायकों को किसानों के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं और जब कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है तो सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। बाकायदा घर घर जाकर विधायकों के झोली फैलाकर किसान ये अपील कर रहे हैं। सब एमएलए एमपीओ से मतलब ये कहा गया किसानों की तरफ से कि भाई अपना 10 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करें और किसानों के हक में मतलब इस गूंगी बहरी सरकार को गिराकर और किसानों की जो ये लड़ाई चल रही है इसमें किसानों की मजबूती लड़ाई के अंदर देने का काम करें और सरकार के खिलाफ अपना मत का प्रयोग करें। आज क्या किया? आज इसीलिए हमने जैसे बारड़ा हल्के से जो एमएलए है नैना चौटाला, उनके आवास का घेराव किया है और उनके जैसे ज्ञापन दिया है कि भाई कल का जो अविश्वास प्रस्ताव है तो सारे बारड़ा हल्का के वोटर भी, सारी जिला की सारी खाप सामाजिक किसान संगठन सब भाइयों ने आज रोष प्रदर्शन जाहिर किया है।